तो दोस्तों मारुति सुजुकी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 49,891 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 40,909 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 52,449 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने शो किया है 52,449 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 51,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मार्केट थोड़ा प्रॉफिट को लेकर थोड़ा सा डर रहा था कि प्रॉफिट शायद कंपनी के गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 46,115 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 37,576 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 48,113 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,794 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं 3,857 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,590 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देख लें। यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग वही कि 5 से 6% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल से साल क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि गिरने के पीछे का रीज़न कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, खर्चे भी कंट्रोल में है, तो प्रॉफिट कैसे गिर रहा है। तो गिरने का पीछे का रीज़न कुछ और है, लेकिन एस्टिमेट देख लेते पहले। तो कंपनी शो किया 3,590 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम आपको देखने को मिला है। और बेसिकली प्रॉफिट गिरने के पीछे का रीज़न कुछ और नहीं है, कंपनी के अदर इनकम ही है। क्योंकि अदर इनकम पिछले साल कंपनी ने बहुत अच्छे खासे जनरेट किए थे 1,528 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं तो 1,000 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम आपको देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 1,054 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम की वजह से मार्केट को लग रहा था कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, वही देखने को मिला है। अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 120 रुपये, पिछले साल 122 रुपये, अभी देखें तो 114 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर बेहतरीन तेजी है। प्रॉफिट भी ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एक कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।